Hello students, today we will discuss the second part of the lesson, A Letter to God. That is the first chapter of First Flight. Course is English Language and Literature, code is 184. First part already we have discussed, मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है. If you want to watch the video, you can go to playlist and watch them. Okay, ये second part है. सी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि लेंचो इज़ अ फार्मर हुज क्रॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स एंड दैट्स वाई ही वाज सो सैड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड दैट नाइट व्हेन दे वेंट टू स्लीप ऑल ऑफ देम वर वेरी सैड. मीन्स लेंचो और उसका परिवार बहुत खुश था, खुश नहीं था, दे वर वेरी सैड एंड दे से वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. उन लोगों ने कहा कि इस साल तो हम सारे लोग भूखे ही रहेंगे. बट द सेकेंड पार्ट इज देयर एंड व्हाट डज इट से. जस्ट स्टार्ट सी. देखो, उन लोगों ने बोला, तो लेंचो ने बोला कि हम लोग हंग्री होंगे इस साल, उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा. उन लोगों ने ऐसा बोला, लेंचो ने कहा. बिकॉज वाई? बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स. लेकिन यहाँ पर क्या था देखो, बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house. But in the hearts of all means all the family member जो उस घर में रहते थे. solitary house means at the very beginning of the chapter, first paragraph में ही हमने देखा था कि that was the only house in the valley. तो that's why solitary मतलब सिर्फ एकमात्र घर जो था वैली में. तो उस घर में जितने लोग भी रहते थे उनका मन कह रहा था, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस. और वो सॉलिटरी हाउस कहाँ था? इन द मिडल ऑफ द वैली. देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, एक बार इसको और देखते हैं. हियर इट इज़ बीइंग सेड, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस. लेकिन जो लोग भी, वो फैमिली, लेंचो और उसका परिवार जो उस घर में रहते थे, उनका मन ये कह रहा था, उनके मन में एक उम्मीद थी. देयर वॉज अ होप, सिंगल होप, और दैट सिंगल होप इज़ दैट दे विल गेट हेल्प फ्रॉम गॉड. दे बिलीव्ड इन गॉड, दे हैव फेथ इन गॉड. उनको पता था कि गॉड उनकी मदद करेंगे. एंड दैट्स वाई ही टोल्ड हिज फैमिली मेम्बर, ही कंसोल्ड हिज फैमिली मेम्बर by saying, don't be so upset. He just consoled his family member by saying कि they shouldn't be get upset. उन्हें sad नहीं होना चाहिए, उन्हें frustrated नहीं होना चाहिए. Even though, हालांकि, however, even though के लिए दूसरा एक word आप यूज़ कर सकते हो, however, even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. So, Lencho just consoled his family member by saying कि हालांकि however ऐसा अभी लग रहा है, this seems मतलब जो क्रॉप्स उन लोगों का डिस्ट्रॉय हुआ था हेलस्टोन से, तो उनको लग रहा था कि ये टोटल लॉस है. बट ही टोल्ड नो वन डाइज ऑफ हंगर. उसने अपने फैमिली मेम्बर को कहा कि कोई भूख से नहीं मरता है. देखो, चूँकि फर्स्ट पार्ट में उसने ऐसा बोला, बट स्टिल he just consoled his family member by saying this. That's what they say. No one dies of hunger. और उसने कहा कि ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. That's what they say. They refer to people. He just consoled his family member by saying that no one dies of hunger. See, जब तुम ये पेशेंस से देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि एट स्ट्रेच बैठ के आप पूरा वीडियो देखो, हाफ ऑफ करके, थोड़ा थोड़ा करके देखो, लेकिन इसको तुमको पढ़ना थॉरोली है. और नॉट ओनली वन टाइम, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात क्या हुआ? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, Lencho thought only of his one hope. मतलब पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात लेंचो किसके बारे में सोचते रहा? उस होप के बारे में. किस होप के बारे में? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से जो उसको मदद मिलने वाली थी, उसके बारे में उसने सोचा.
अब देखो, क्योंकि लोग ऐसा कहते थे, whose eyes means whose eyes? God's eyes. Lencho thought only of his one hope, and that hope was what? That he would get help from God. जिसकी आंखें मतलब भगवान की आंखें, whose eyes means God's eye. As he had been instructed, जैसा कि उसको शुरू से बताया गया था. हम लोगों को भी कहा जाता है we are taught, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है. As he had been instructed, क्या कहा कि लोग कहते हैं, whose eyes see everything, सब कुछ देखते हैं, even what is deep in one's conscience. Everything means देखना मतलब क्या? God knows everything, even what we think, what we don't say. Conscience means हमारे अंदर, देखो conscience word कब यूज़ करते हैं? an inner sense of right and wrong, ठीक है. जब हमारे मन में होता है क्या सही है क्या गलत है, जब हम सोचते रहते हैं, तो God's able to understand that also. Okay. Even what is deep in one's conscience, since the very childhood he had been instructed like us, जैसे हम लोगों को बताया जाता है. तो that's why he believed in God, he had faith in God. Lencho was an ox of a man. Now see, this is an idiom. इसको याद रखना. An ox of a man किसके लिए यूज़ करते हैं? For such person who is very laborious. So Lencho was an ox of a man, means he was hard working. Working like an animal in the fields. देखो, working like an animal का मतलब animal, it means he works, he was very hard working person. लेकिन but still he knew, लेकिन फिर भी वो जानता था, he was a farmer, he was hard working, but he knew how to write. लेकिन उसे ये भी पता था कि कैसे लिखते हैं. means he was educated also. मतलब literate, here it has not been mentioned that he was educated, but he was literate. Literate किसको बोलते हैं? जो लिख पढ़ सकता है. Okay. The following Sunday, दूसरे संडे यानी अगले संडे को, at daybreak, जैसे ही सुबह हुई, he began to write a letter. उसने क्या किया? He began to write a letter. वो एक letter लिखने लगा. And can you guess to whom he was writing that letter? बताओ किसको letter लिखने लगा? Yes, absolutely right. He began to write a letter to God. And what he wrote in letter? Can you think, can you guess about the contents that he was writing? Yes. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry. पहले तो उसने क्या किया? अब वो लेटर लिखा और जिसे वह खुद कहाँ पे ले गया? कैरी टू टाउन. उसने सोचा कि उसको फिर लिखने लगा और वो उसे ले जाएगा शहर में. मैं आगे डिस्कस करूँगी कि कंटेंट्स में उसने क्या लिखा. टाउन एंड प्लेस इन द मेल. मेल मीन्स लेटर और ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट वॉज नथिंग लेस, देखो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. और ये लेटर क्या था? इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू God. ये क्या था? This letter was written to whom? God. Already I have told you. And what was their contents of the letter was that he has described about the destruction of his crops by hailstones, and that's why he just wrote a letter to God to ask for help. We will see कि उसने help में क्या मांगा. देखो, God. He started writing, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. Who wrote? Lencho wrote. Lencho ने लिखा कि God, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, my family and I will go hungry. You refer to God, me refer to Lencho or my family, तो Lencho's family. एंड आई रेफ़र टू लेंचो. माइंड इट, वेन एवर तुम लोग जब टेक्स्ट पढ़ो उसमें वट एवर प्रोनाउन, जो भी विच एवर प्रोनाउन कम्स टू यू, कम्स टू द टेक्स्ट, तो आप उसको ज़रूर से याद रखो कि वो प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आंसर करने में मदद मिलेगी.
I will go hungry this year. I need 100 pesos. Pesos is a currency in Latin American countries. हमारे यहाँ रुपीज़ होता है वैसे. And Lencho wrote in his letter that I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. So he wrote a letter to God asking for the help of 100 pesos. And for what? So that he may just he may just show his field again. और जब तक नई फसल नहीं आ जाए वो लोग उस पैसे का यूज़ क्या कर सके, मतलब उस पैसे से खाना खा सके. पैसे से मतलब अनाज खरीद के. एंड आफ्टर दैट, इतना लिखने के बाद उसने पूरी कहानी लिख डाली. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और हेल स्टॉर्म में हम लोगों ने देखा ही क्या क्या, हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म नहीं, हेल स्टॉर्म है. एंड सो ही केप्ट ऑन राइटिंग. ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और उसने इन्वेलप पे क्या लिखा, टू गॉड, एड्रेस में. आफ्टर दैट ही पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसने रखा, ठीक है, इन्वेलप में. एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान था. क्यों? बिकॉज हिज क्रॉप्स वर रूइंड. वेंट टू टाउन, शहर गया. एंड एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. लेंचो गया पोस्ट ऑफिस में, उसने एक इस पे एक स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट, और लेटर को कहाँ पे डाल दिया, मेल बॉक्स में. ओके. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, लेटर तो उसने डाल दिया. जब लेटर आपको पता है जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, आप लेटर वहाँ पे ड्रॉप करते हो, उसके बाद पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन नहीं, एम्प्लॉय जो आते हैं जिनका काम रहता है वो सारे लेटर को निकालते हैं. एंड आफ्टर दैट लेटर्स आर शॉर्टेड आउट. और एक चीज़ और सीख लो तुम लोग, ये जान लो पिन कोड क्यों लिखना ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप पिन कोड लिख देते हो तो पिन कोड के अकॉर्डिंग लेटर को शॉर्ट आउट कर लिया जाता है, और फिर जो एक एरिया का पिन कोड जितने लेटर्स का सेम होता है वो लेटर्स जल्दी से पहुंचते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को देने में आसानी होती है. ठीक है, पोस्टमैन उसको कैरी करता है, उसको आसानी होती है. अगर पिन कोड आप नहीं लिखते हो तो लेटर पहुंच जाता है, बट इट्स नॉट, जल्दी नहीं आ पाता है. ठीक है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जब उसने लेटर निकाला वही शॉर्ट आउट करने के लिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी देखो पोस्ट ऑफिस में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसमें से एक एम्प्लॉय जो था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन लेटर लेके आता है ना, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में वो मदद भी करता था. Went to his boss, laughing heartily. अपने बॉस के पास गया. Who was boss? Postmaster. And he was laughing heartily, laughing like anything. And showed him the letter to God. और उसने अपने वो बॉस को, पोस्टमास्टर को वो लेटर दिखाया. And why they were laughing? Why were they laughing? Because no one can imagine that a person is that much faith in a God that he would start correspondence with God. ठीक है. Never in his career as a postman had he known that address. वो हंस रहा था क्योंकि never यानी कभी नहीं, never in his career as a postman, जब से वो since the time when he was doing this job as a postman, he had never known, he had never got any letter that was addressed to God. उसको कभी ऐसा लेटर ही नहीं मिला था जो भगवान को लिखा गया हो. So he was laughing. And what about postmaster? The postmaster देख के देखो यहाँ डैश दिया हुआ है. क्यों? यहाँ पर उसका फिजिकल अपीयरेंस पहले बताओ, डिस्क्राइब किया हुआ है पोस्टमास्टर को. पोस्टमास्टर कैसा था? अ फैट एमिएबल फेलो. कैसा था पोस्टमास्टर? फैट, मोटा था. एंड ही वॉज अ एमिएबल फेलो. एक मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें वर्ड से समझा दूँ. एक चीज़ याद रखो, किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता. इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ नॉलेज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ओके. वर्ड्स जितने भी वोकेबुलरी आएंगे जो मैं समझाऊंगी उसको ज़रूर से देखना.
ठीक है, और समझना और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करो। कभी भी वर्ड की मीनिंग नहीं पढ़ी जाती है, मतलब उसका हिंदी वर्ड नहीं पढ़ो, कभी तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, वेयर टू यूज़ मीन्स यूजेज ऑफ द वर्ड से सीखो। फॉर एग्जाम्पल हियर एमिएबल वर्ड हैज़ बिन यूज्ड फॉर होम। एमिएबल किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है? फॉर पोस्ट मास्टर। एमिएबल वर्ड कैसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं? ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत फ्रेंडली भी हो और जिसकी पर्सनालिटी प्लीजिंग भी हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे तुम यूज़ करने के लिए सीखोगे। तुम लोग जस्ट इमेजिन करो, स्कूल में, आसपास में, फैमिली मेम्बर्स में क्या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत फ्रेंडली भी है और जिसको देख के आपको बहुत अच्छा भी लगता है, प्लीजिंग पर्सनालिटी जिसको है, तो उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं एमिएबल। एमिएबल इज एन एडजेक्टिव, ओके। सो द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। फेलो यानी फेलो के लिए दूसरा वर्ड पर्सन यूज़ करोगे। फेलो, व्हेन ही सॉ द लेटर ही ऑल्सो लाफ्ड, ओके। तो ऑल्सो ब्रोक आउट, broke out means what? Started, began laughing, but almost immediately. पहले तो वो बहुत हंसा, but almost immediately, तुरंत से, he turned serious, वो serious हो गया, and tapping the letter on his desk. tapping कैसे, कोई पेज लेके आप डेस्क पे ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है, when you tap, okay, then tapping the letter on his desk, commented, उसने बोला, what faith, क्या विश्वास है, what faith। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इट इज़ बिन नॉट आस्क, इट्स नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। what faith means the postmaster was surprised at the extent of faith of the person who wrote a letter to God. What faith means? The postmaster wants to say that the person has a huge faith in God. And then he expressed his desire. उसके बाद वो बोलता है, I wish I had the faith of the man. पोस्टमास्टर ने कहा कि काश, मैं विश करता हूँ कि मुझे भी ऐसा ही विश्वास होता, उस आदमी की तरह विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को, स्टार्टिंग अप अ correspondence with God. So postmaster expressed his desire that he wished that he also would have that much confidence or faith in God that he could started up a correspondence. Correspondence यानी जब आप लेटर लिखते हो, ठीक है, एक दूसरे को। So in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए पोस्टमास्टर ने सोचा कि उसका जो विश्वास है, राइटर जिसने लेटर लिखा है भगवान को, तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि उसके इस विश्वास को बना रहने दिया जाए। नॉट टू शेक मीन्स उसका फेथ जो है गॉड में बना रहे। फॉर दैट द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, क्योंकि वो चाहता था कि उसने भगवान को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, उसने जो मदद मांगी है उसको मिलनी चाहिए, तभी तो भगवान में उसका विश्वास रहता। सो आंसर द लेटर, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, इस लेटर का आंसर देगा। जिसने भी भगवान को ये लेटर लिखा है उसको वो आंसर देगा। अभी तक उसने ये नहीं पढ़ा था, ही हैज़ नॉट ओपनड द लेटर एज येट। अभी तक वो लोग सिर्फ एड्रेस ही पढ़े थे टू गॉड। नाउ ही वॉज गोइंग टू ओपन द लेटर। ही थॉट दैट ओनली ही नीड टू आंसर द लेटर, बट वॉट हैपन, आंसर द लेटर, but when he opened it, he referred to whom? Postmaster. When he opened it, it was evident. Evident means it was clear. Evident के लिए दूसरा synonyms क्या होगा? Clear, apparent, obvious. Clear, C-L-E-A-R, apparent, A-P-P-A-R-E-N-T, apparent, ठीक है? It was evident that to answer it, he needed something more than
goodwill. When postmaster opened the letter and when he read the letter, उसको लगा कि नहीं, यहाँ अच्छी गुडविल मतलब उसका सोच तो अच्छी थी, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ और चाहिए थी. एंड वट वॉज दैट? समथिंग एल्स क्या था? यू मस्ट हैव रिमेंबर, आपको याद है ना? लेंचो हैज़ रिटन अ लेटर टू गॉड फॉर आस्किंग फॉर 100 pesos. तो जब उसने लेटर, व्हेन ही ओपन द लेटर, he just found that he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He stuck to his resolution मतलब, when do we use this phrase? Stuck to his resolution means आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो. जब हम कोई चीज़ काम करने का डिसाइड कर लेते हैं, एक बार माइंड मेकअप कर लेते हैं, तो हम उसको सोचते हैं मैं उसको करूँगा ही करूँगा. So the postmaster has decided to help. The postmaster has decided to just keep the faith of the person in God. So he stuck to his resolution. मतलब वो कहा कि नहीं, मदद तो मैं करूँगा. He asked for यानी उसने पैसे मांगे. किससे? Money from his employees. He himself gave पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने खुद भी पैसे कुछ दिए. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड. और उसके बहुत सारे दोस्त थे, उन लोगों में ने भी पैसे दिए. टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मदद के लिए. ओके. बट इट वॉज इम्पॉसिबल. लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम. किसके लिए इम्पॉसिबल था? पोस्ट मास्टर के लिए. टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, कि वो पूरा 100 pesos को कलेक्ट कर पाता. ठीक है. एंड ही कुड मैनेज ओनली मोर देन हाफ. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. वो सिर्फ हाउ मच मनी ही कुड मैनेज? ओनली अ लिटिल. ठीक है, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो 100 pesos मांगे थे लेंचो ने, तो ये मैनेज कर पाया 70 pesos. और ये पोस्ट मास्टर ने क्या किया? ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो. पोस्ट मास्टर ने उस पैसे को एनवेलप में रखा. एंड ही एड्रेस्ड द लेटर पर क्या लिखा? सिर्फ टू लेंचो. एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और एक और लेटर लिखा जिसमें सिग्नेचर में सिर्फ गॉड लिखा. एंड ही सेंट इट टू लेंचो. हो गया. अब देखो, मैंने कहा था 2 ही पार्ट्स, लेकिन इसके एक पार्ट और भी, इसका एक पार्ट और होगा, थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो आफ्टर गेटिंग दैट मनी. हम लोग ये पढ़ेंगे कि वॉज ही हैप्पी और वॉज ही एंग्री टू गेट दैट मनी. ओके. बिसाइड्स दैट, देखो एक बार लेशन शुरू हो जाएगा तो जितने भी हार्ड वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स लेशन के होंगे उस पर भी वीडियो बनाऊंगी. और अब लेशन शुरू करने के पहले, किसी भी लेशन को शुरू करने के पहले उस लेशन के जो हार्ड वर्ड होंगे, वो जो ईडियम्स होंगे, जो फ्रेजेस होंगे, उसका मैं पहले वो आप लोगों को डिस्कस करूँगी एंड देन आई विल अपलोड द वीडियो. चलो सेकेंड पार्ट देख लेना, फर्स्ट पार्ट भी देख लेना प्लेलिस्ट में जाके दोनों. ओके.